नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और इसी के साथ साथ आपको खबरें दिखाएंगे भी। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक पोल्यूशन को लेकर अपडेट क्या है, सरकार ने आपके लिए क्या किया क्या नहीं, आपको क्या राहत है और आपके लिए क्या आफत बन सकता है। पल पल के हलचल के साथ हर खबर आपकी सीधे आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुट जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो अब दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी शुरुआत में सोनाली हम देना चाहेंगे और वो ये है कि भाई दिल्ली की हवा में अब बहुत सुधार देखने को मिला है। पिछले 2 से 3 दिन की मुकाबले अगर बात करूं कंपैरेटिवली, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो एक आंकड़ा हम लगातार बता रहे थे कि 400 के पार है, 450 के पार है, वो अब कम हो चुका है। यानी कि अब ज्यादातर जगहों पर सोनाली अगर देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे दर्ज किया गया। और कल सोनाली कह भी रही थी कि भाई अब तो ऐसा है कि हम मास्क लगाकर घूमते हैं, स्टूडियो के बाहर हमें मास्क लगाना पड़ता है, तो अब मास्क लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। हालांकि 300 से नीचे आ चुका है मास्क लगाना, तो फिर भी आप अगर आप लगाएंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। क्या लगता है सोनाली? बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत, लेकिन मास्क लगाना मत छोड़िए आप, क्योंकि एक बार आदत छूट जाती है, फिर आप लगाते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है। अभी कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि सोनाली फिर से मास्क लगाएगी, जैसा कि कल बता रही थी। और साथ ही अब जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स है 302, अब नेहरू नगर में 294 है, आनंद विहार में 276 है। आनंद विहार में अमूमन ज्यादा देखने को मिलता है एयर क्वालिटी इंडेक्स एज कम्पेयर टू अदर डेज। अब मुंडका में 276 है, सिरी फोर्ट में 276, वजीरपुर में 265। अब 300 से नीचे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आ चुका है तो मुझे लगता है कि भाई दिल्ली वाले अब कंफ्यूज ना हो कि भाई कोहरा है या फिर प्रदूषण है। वो कोहरा ही है, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति अब थोड़ी सी कंट्रोल में है। और इसी के साथ ग्रैप 3 की पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। अब ग्रैप 3 के जो प्रतिबंध लागू थे, क्योंकि बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए जब ग्रैप अप्लाई होता है तो जब आंकड़ा गिरता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का तो हटा भी देते हैं प्रतिबंध, तो उसका भी एक फायदा अमूमन देखने को मिलेगा। जो भारी वाहनों की एंट्री को लेकर प्रतिबंध लगा था वो हट चुका है। और इसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शनल वर्क होता है तो उस पर से भी अब जो प्रतिबंध है वो हट चुका है अभी फिलहाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत आप, सारे प्रतिबंध अब हट गए हैं, लेकिन ग्राफ 1 और ग्राफ 2 लागू है। ग्राफ 3 हटाया गया है क्योंकि जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिला है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 से कम है और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर AQI जो है वो 200 से कम है, जिसकी वजह से लोगों को अब बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ साथ अब लोग बाहर जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से लोग घरों के अंदर थे, लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे थे, तो अब आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। लेकिन सोनाली अभी फिलहाल मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो ये कि चलिए ठीक है एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी कमी तो है, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि दिल्ली वालों को इसे बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम दिल्ली वालों की एक आदत होती है कि भाई अब 300 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हम इसे कुछ समझते ही नहीं है। इतनी नॉर्मलाइज कंडीशन हो चुकी है, आदत हो चुकी है 350 की, 400 की। उसके बाद 300 से नीचे आता है तो हमें लगता है कि हवा बहुत हो चुकी है साफ, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, छत से दिख जाएगा इंडिया गेट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हवा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, वो खराब श्रेणी में है या फिर बहुत खराब श्रेणी में आती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक नकारात्मक प्रभाव जरूर आपके लंग्स पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी आंखों पर, आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उस पर डालती ही है। हाँ, ये है कि एज कम्पेयर टू 400, एज कम्पेयर टू 450 थोड़ा सा आसान है सांस लेना, लेकिन बहुत अच्छा आप इसे नहीं कह सकते कि अब तो आप बिना मास्क लगाए जा सकते हैं और दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, ये नहीं कह सकते। थोड़ा सुधार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गैस चैम्बर से थोड़ा बेहतर है, लेकिन आप क्योंकि सारी पाबंदियां जब हट जाती हैं बसंत, तो लोग उसका अब सोचते हैं कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य हो, और इसी के साथ साथ लोग भी खूब गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अभी भी पब्लिक जो सर्विसेज है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी तो प्रदूषण कम है। लेकिन अगर ये सारी पाबंदियां हटा दी गई, क्योंकि ग्राफ 4 पहले ही हटा दी गई है, ग्राफ 3 भी हटाया गया है, और इसी के साथ साथ अब ग्राफ 1 और 2 है, तो भाई सावधान रहिए,
आप अभी भी सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। ये नहीं कि अभी पाबंदियां हट गई हैं, प्रदूषण कंट्रोल में है, लेकिन आप जो चीज़ें हो रही थी उनका ज़रूर आप इस्तेमाल करो। साथ ही साथ मास्क लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, ये जरूरी है। और सोनाली ने ये तो बहुत अच्छी बात कही है, मास्क को जरूर कंक्लूड करना है, क्योंकि मास्क को सोनाली भी हमेशा कंक्लूड करती है कि मास्क जरूर लगाए। और ये इसलिए ना क्योंकि 2 बार अब की बार इस सीजन में ऐसा हुआ है, मैंने नोटिस किया है कि जब ग्रैब के नियम हटाए जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं इस चीज को। अब प्रदूषण के आंकड़े घटे नहीं कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी हो जाती है कि प्रदूषण फिर से बढ़ता है। अब बात अगर करें 20 से 25 दिन पहले की बात है, ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू थी, ग्रैब 4 हटाया गया, उसके बाद पोल्यूशन के आंकड़े जो हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक कटौती तो थी, उसमें गिरावट तो थी, डिक्रीमेंट था, लेकिन जैसे ही ग्रैब 4 हटा उसके बाद एक बूम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर में देखने को मिला सोनाली, वो फिर से 450 टच किया। तो अगर आप ग्रैब के नियम हटा रहे हैं तो ग्रैब 1 और 2 की पाबंदियां जो धरातल पर है वो अच्छे से लागू हो, ओपन बर्निंग ना हो। देखिए इतना तो हमें खुद समझना चाहिए। देखिए सरकार जो कदम उठा रही है वो उठा रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी एक खुद की सेहत को लेकर हो जाती है ना। बाकी जिम्मेदारी हम देखिए टैक्स पे कर रहे हैं, और सरकार को जो एक अपेक्षा होती है एक सभ्य नागरिक से, वो अमूमन ज्यादातर लोग निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से प्रयास तो कर ही रही है। आपकी एक निजी जिम्मेदारी बन जाती है खुद की सेहत को लेकर, तो वो आप जरूर ध्यान में रखें, मास्क जरूर लगाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पोल्यूशन को लेकर तो हमने आपको अपडेट बताया, और एक चीज ये होती है ना कि जब सर्दी में हम घर से बाहर निकलते हैं, अब इलेक्ट्रिक वाहन पर निकलते हैं सोनाली, तो और हेलमेट लगाते हैं इलेक्ट्रिक पर या नहीं? बिल्कुल। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब कोहरे का भी अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण है तो वहीं दूसरी तरफ कोहरा है और ठंड है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अब हम बताते हैं ठंड को लेकर आखिर जानकारी क्या है। अब बात अगर घने कोहरे की करें, हालांकि आज और कल राहत रही एज कम्पेयर टू 31 की अगर बात करूं, तो अब बात अगर 2 जनवरी की हम करें, क्योंकि हमने देखा कि कम रहा कोहरा, और आज 3 तारीख है, आज भी बहुत ज्यादा कोहरा नहीं है। विजिबिलिटी आराम से आपको 600 से 700-800 मीटर तक है अभी, जैसा कि रोड पर मैंने नोटिस किया है। लेकिन सर्दियों में पता नहीं रहता सोनाली कि कब एक हवा का झोंका आता है और अपने साथ एक कोहरा धुंध भरी चादर लेकर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मौसम विभाग की तरफ से भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, घने कोहरे और साथ ही साथ ठंड को लेकर के भी अलर्ट है, शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट जारी की गई है। अब बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, और साथ ही साथ चेतावनी दी है कि सुबह जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहेगी। विभाग के अनुसार 3 से 6 जनवरी के बीच दिल्ली और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की भी संभावना बसंत जताई गई है। बिल्कुल। और सोनाली, शीतलहर की बात आपने कही, अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो भाई ये बोला जाता है कि सूखी ठंड है। अब जब कोहरा पड़ता है तो उस समय तो देखिए ठंड का एहसास होता ही है, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन होता ये है कि जब कोहरा नहीं पड़ता उस समय आप एक सूखी ठंड का अनुभव करते हैं। आम बोलचाल में हम जैसे बात करते हैं, चलिए ठीक है, शीतलहर चल रही है, कोल्ड वेव है, ये थोड़े डिजाइनर वर्ड हैं, लेकिन जब आम बोलचाल में हम बात करते हैं कि पाला पड़ रहा है, ये हार्ड कपा देने वाली ठंड है, जब हड्डियां भी आपकी जमने लगे, इस तरीके का एक अनुभव रहता है, इस तरीके का एक्सपीरियंस लोग करते हैं। और दिल्ली की ठंड तो वैसे ही मशहूर है भाई, और दिल्ली में जब ठंडी हवा तापमान में गिरावट के साथ बहती है तो जाहिर सी बात है उस समय आप ये नहीं सोचते कि कोहरा है या नहीं है, उस समय आप ये सोचते हैं कि तापमान में इतनी गिरावट है, ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा हो या ना हो, लेकिन ठंड अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखिए प्रदूषण से तो दिल्ली वासियों को आज राहत मिली है, लेकिन इसी के साथ साथ IMD की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि हो सकता है कि कल अब जब आप घरों से बाहर निकले तो विजिबिलिटी जो है बाहर आपको कम दिखे या कम मिले, और हो सकता है कि आज शाम को भी ऐसा हो कि विजिबिलिटी आपको कम मिले। लेकिन अभी फिलहाल ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 डेज, लेकिन आज थोड़ी कंडीशन बेहतर है। अधिकतम तापमान आज रहेगा 17.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 9.1 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे में बात अगर निगरानी केंद्रों की करें तो लोधी रोड और पालम में अधिकतर तापमान 17.4 और
16.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। अब ऐसे में बात अगर आयनगर की करें तो 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग का ये अनुमान है कि शनिवार को न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री तक जा सकता है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब यानी कि आज थोड़ा ठंडा दिन ज़्यादा रह सकता है। हाँ बिल्कुल, और अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है, यानी कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनने की कोशिश करें। और साथ ही साथ कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है, तो हो सकता है कि जैसे कि आपने कहा कि शाम को भी विजिबिलिटी कम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से चले। अपनी गाड़ी जो है वो आप स्लो ड्राइव करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ प्रदूषण। अब ठंड के लिए सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है कि भाई अब दिल्ली को गर्म कर दिया जाए, कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए फैसला लिया है, और वो क्या है वो बताएंगे सोनाली। अब निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शेयर टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार नियमों में जरूरी जो भी बदलाव है वो करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाहन निर्माता कंपनियों जैसे कि ओला है, उबर है जैसी कंपनियों के साथ अहम बैठक की, और बैठक का उद्देश्य था कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों और साझा परिवहन को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि अब प्रदूषण से राहत मिले लोगों को। इसके लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वाहन साझा करते समय एक एक्सपीरियंस मेरा रहा कि जब आप वाहन साझा करते हैं ना, तो आपको ज़रूरत नहीं होती है अपने कानों में एयरपोर्ट लगा के अपना सफ़र करने की। और जब आप टैक्सी पूल करते हैं या फिर एक ऐसी टैक्सी में या फिर किसी की निजी गाड़ी में आप जाते हैं जिसमें 4 सवारी अलग अलग हो, और उस समय आपको कई एंगल्स देखने को मिलते हैं। पॉलिटिक्स पर डिस्कशन देखने को मिलेगा, और पूरा सफर आपका कट जाएगा कि भाई सरकार ये अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा काम नहीं कर रही है। अब कभी किसी चीज को लेकर चर्चा होगी, कभी किसी चीज को लेकर चर्चा, आपका सफर कब कट जाएगा। आपको गाने सुनने की खुद में मगन होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपको ये जानने को मिलेगा कि भाई लोगों का नजरिया क्या है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी आप अकेले ट्रैवल, क्योंकि मैं ज्यादातर अकेले ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई मिल जाता है। तो ये खबर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब टैक्सी पूल कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि प्रदूषण बढ़ाने में मैं ये नहीं चाहता कि हमारा कम से कम योगदान हो कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, और इसी के साथ प्रदूषण पर स्थायी नियंत्रण संभव नहीं है। सरकार कंपनियों को नियमों में ढील देने और साथ ही साथ उनकी समस्याएं हल करने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनियों को भी ईवी को थोड़ा सस्ता और सुलभ बनाना होगा। ये जरूरी है सोनाली। हाँ। और जो ये बैठक हुई इसमें एग्रीगेटर कंपनियों ने शेयर टैक्सी और महिला ड्राइवर वाली टैक्सियां सेवाएं शुरू करने को लेकर सहमति जता दी है। अब कंपनियों ने कहा है कि 1 महीने के भीतर ये सेवा शुरू कर दी जाएगी, और अब देखने की बात यह है कि लोग कितना इसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर सरकार कुछ अच्छा कदम उठाती है तो एक तरफ सरकार जो उसे लागू करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कि आप लोगों को जागरूक करें उस कदम के प्रति। अब टैक्सी शेयर करने से लोगों को फायदा क्या होगा, ये आपको लोगों को ज्यादा बताना होगा। अब हम तो लोगों को बता ही रहे हैं कि आपके पैसे बचेंगे, सबसे पहली बात। बिल्कुल। जो प्राइमरी बेनिफिट होता है, हाँ। जो प्राइमरी बेनिफिट लोगों का होता है टैक्सी शेयर करने में, वो ये कि आपके पैसे बचते हैं, और दूसरी बात आपका मनोरंजन हो जाता है। आप 4 लोगों से जब बात करते हुए जाते हैं ना, और जब आप किसी से बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि आप अच्छा फील करते हैं एज कम्पेयर टू आप अकेले फोन में ईयरपोड्स लगाते हैं, गाने सुनते हैं, फोन में लगे हुए। तो आप 4 लोगों से बात करते हुए सफर करेंगे तो भाई अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ आपका पोल्यूशन का जो लेवल है ना, फॉर एग्जांपल अगर 4 बंदे 4 गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं, तो वो 4 अगर एक ही गाड़ी में निकल रहे हैं तो 3 गाड़ियां नहीं चलेंगी, पोल्यूशन कम होगा, जाम भी नहीं लगेगा सोनाली। एक ही फायदा होता है। और साथ ही साथ अब निजी ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और साथ ही BS6 वाहनों को टैक्सी के रूप में जोड़ने पर सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भरोसा ये दिला दिया है कि भाई यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में जल्द बदलाव किया जाएगा। अब ये बदलाव जो जरूरी है वो तो देखिए करने पड़ेंगे। अब देखिए, सरकार चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन देने को भी तैयार है, और इसी के साथ साथ बसंत ई-रिक्शा, रिंग रोड शटल और एयरपोर्ट शटल जैसी सुविधाओं पर भी काम किया जाएगा। और
बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ भी किया गया है कि दिल्ली सरकार हर हाल में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण कम करना चाहती है और इसके लिए हर जरूरी कदम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके दिल्ली में। बिल्कुल, और ये प्रदूषण रोधी कदम हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से उठाया जाए ताकि सोनाली का मास्क छूट सके। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेयजल को लेकर, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं कभी कभी हमें ऐसा लगता है कहीं दूषित तो नहीं है। हाँ। क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में दूषित पेयजल की समस्या गंभीर होती जा रही है सोनाली। और जनकपुरी के A1 ब्लॉक की अगर बात करूं तो गंदे पानी की आपूर्ति का मामला फिलहाल राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT में विचाराधीन हो चुका है। बिल्कुल सही। और आपको बता दें कि NGT की सख्ती के बाद से दिल्ली जल बोर्ड ने इलाके में पुरानी और जो भी पाइपलाइन है उसे बदलने का काम शुरू कर दिया। RWA के महासचिव राजेश महाजन का कहना है कि पाइप बदलने से करीब 50% का जो एक सुधार है वो जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को अभी तक पूरा साफ पानी नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने बताया कि केस दर्ज होने के बाद अब तक 18 अन्य RWA उनके संपर्क कर चुके हैं और साथ ही अब जो कंपनी RWA की होती हैं संपर्क कर चुके हैं ताकि अपने अपने इलाकों में गंदे पानी की समस्या को उठाया जा सके। बलसवा समेत कई क्षेत्रों में लगातार दूषित पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। तो अब ये वो इलाका है जहाँ पर दूषित पानी की समस्या पिछले कुछ सालों से रही ही है, लगातार मांगे होती हैं। पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर की अगर आप बात कर लेंगे तो दिल्ली के अब ये जो इलाके हैं वहाँ पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर में पिछले 3 दिनों से लगातार गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। अशोकनगर के लोग परेशान हैं। बिल्कुल सही बसंत, अशोकनगर के लोग परेशान हैं और साथ ही साथ इसको लेकर के बताया ये गया कि पानी के सैंपल्स भी लिए गए हैं बसंत, और उसमें से 33 ऐसे सैंपल्स हैं जो कि गुणवत्तापूर्ण नहीं है। अब देखिए दिल्लीवासी दूषित प्रदूषण से तो परेशान ही है, साथ ही साथ पानी से भी लोग परेशान हैं। बिल्कुल, और दिल्ली की हम बात तो कर रहे हैं सोनाली, तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके का पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो एग्जाम्पल देना चाहिए। और मध्य प्रदेश में यही पानी, दूषित पानी पीने की वजह से कंटामिनेटेड वाटर, हाँ, एक बच्चे की मौत हुई है और उस बच्चे ने पानी पिया और वो बच्चा, उसकी उम्र होगी महज 5 से 6 महीने उसकी उम्र थी और उसकी माँ ने उसे दूध में पानी मिलाकर पिलाया था। दूध में थोड़ा सा पानी मिक्स किया लेकिन पानी दूषित था, है ना, और इसीलिए उस बच्चे की जान चली गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चलिए ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 18 साल जितनी भी है, तो आप पर ये भले इतना असर ना कर रहा हो, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं ये आपको नुकसान इतना पहुंचा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं इंटरनली, क्योंकि चीजों का एकदम पता नहीं चलता है। जब एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसके बाद आपको पता चलता है कि इतना नुकसान हो चुका है। इस चीज से पहले निपटा जाना चाहिए था। उस समय आपके पास केवल सरकार को दोष देने के अलावा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं उन्हें रोका जाए। तो दिल्ली में इस पर काम करने की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के तहत अब मुफ्त इलाज के हकदार मरीजों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सालाना इनकम की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है सोनाली। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पहले ये लिमिट 2.2 लाख रुपए थी। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए, यानी कि काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, 3 लाख के करीब इजाफा हुआ, क्योंकि पहले 2.2 लाख था और अब इसे 5 लाख कर दिया गया है। तो दिल्ली सरकार के इस फैसले से मुफ्त हेल्थ केयर तक पहुंचना आसान हो जाएगा और जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो इलाज करवाने जल्द पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तो अब ये एक अच्छी पहल मुझे लगता है कि क्योंकि आय सीमा बढ़ा दी गई। इसका मतलब ये आसान भाषा में कि अगर आपकी इनकम अभी तक 2,20,000 थी तो ही आप मुफ्त इलाज करा सकते थे, लेकिन अगर आपकी इनकम 4.5 लाख है, 5 लाख है, तो भी आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आसान शब्दों में मतलब ये है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं सोने और चांदी को लेकर, क्योंकि सोने और चांदी को लेकर हमारे दर्शक विशेष रूप से मांग करते हैं कि भाई रोजाना अगर सुबह पता चल जाए तो कुछ प्लान करें। 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,36,360 रुपए प्रति 24 कैरेट 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी की कीमतें बता दीजिए। अगर चांदी की कीमत की बात करें बसंत, तो ये है 2,42,100 रुपए पर केजी।
पर केजी के हिसाब से। आपको कितना लेना है वो देख लीजिएगा। अगर पर केजी लेना है तो आप मानकर चलिए कि आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए अपनी जेब में डाल के जाने हैं और कुछ आभूषण लेना है तो मेकिंग चार्जेस अलग लगेंगे। तो ये तो हमने बताया सोने और चांदी के दाम, जो कि ज़रूरी भी थे। और आपकी गाड़ी अगर जाने वाली है फ्यूल स्टेशन पर तो भी आज आप जान लीजिए कि दाम आखिर क्या है पेट्रोल और डीजल के। पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में डीजल मिलेगा आपको 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी के दाम रहेंगे 77 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो नोएडा और गुरुग्राम की कीमतें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अगर पेट्रोल की कीमत की बात करें तो नोएडा में 94.90 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत की बात करें तो 88.01 प्रति लीटर है और सीएनजी की कीमत की अगर बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम है। गुरुग्राम में ये कीमतें हैं 95.65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत आपको मिलेगी 88 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी आपको मिलेगी 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। यानी कि सीएनजी के दाम थोड़े कम हैं लेकिन एवरेज भी सीएनजी की ज़्यादा होती है। तो चलिए इसी के साथ आज के दिल्ली वाले रेडियो टीवी प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।